देखिए, आज हम लोग पढ़ने पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? डेट्स के बारे में। ऐसे कौन कौन से डेट्स आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, आज हम लोग उसको देखने वाले हैं। सबसे पहला डेट कौन सा है? 13 फरवरी। ठीक है, आइए देखते हैं। 13 फरवरी को हम लोग महिला दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, 13 फरवरी अगर पूछेगा कि किस रूप में मनाया जाता है, तो महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, महिला दिवस के रूप में मनाया जाता मतलब कोई ऐसी महिला ने कुछ काम ऐसा कर दिया होगा कि उनको श्रद्धांजलि देने के लिए हम लोग इस दिन को उस रूप में मनाते हैं। तो देखते हैं किन्होंने ऐसा क्या काम कर दिया कि हम लोगों ने उनके नाम पर ही ये दिन को कर दिया। चलिए, तो इस दिन को सरोजनी नायडू जी का जन्म हुआ था। ठीक है, सरोजनी नायडू जी का इस दिन को जन्म हुआ था। इनको और एक नाम से जाना जाता है, क्या? स्वर कोकिला। इनको अगर आपको पूछेगा सरोजनी नायडू जी को और किस नाम से जाना जाता है, तो क्या बोलेंगे आप लोग? स्वर कोकिला के नाम से उनको जाना जाता है। ठीक है, वो क्या थी? वो इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली फीमेल प्रेसिडेंट बनी थी। वो क्या थी, क्या बनी थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली फीमेल प्रेसिडेंट बनी थी। ठीक है, सरोजनी नायडू भारत में आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत की पहली फीमेल गवर्नर बनी। मतलब कि जब ब्रिटिश राज चल रहा था तब उस समय आगरा था और अवध था, तो इन दोनों का एक साथ पहला फीमेल गवर्नर, दोनों को सोचो, दो स्टेट को वो एक साथ संभाल रही थी पहली फीमेल गवर्नर बन के। तो मतलब उनका अंदर एक पोटेंशियल था जो वो अपना देश को दे रही थी। ठीक है, सरोजनी नायडू को केसर हिंद से सम्मानित किया था। सरोजनी नायडू को किससे सम्मानित किया था? केसर ए हिंद से। क्यों किया था? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1928 में दिया था प्लेग महामारी के दौरान उनके काम को देखकर। ये जो इनको खिताब दिया गया था केसर ए हिंद का, वो किस लिए दिया गया था? जो प्लेग महामारी फैला था, तो उस समय में जो सरोजनी नायडू जी थी, उनका जो काम था वो बहुत ही अच्छा था। वो अपना देश के लिए बहुत अच्छा अच्छा काम की थी, उसके कारण उनको केसर ए हिंद का खिताब मिला था। ठीक है, जो ये बायोनिक प्लेग है, ये इंडिया में कब फैला था? पहला केस इसका इंडिया में कब आया था? 1897 में आया था। ठीक है, सरोजनी नायडू जी का डेथ कब हो गया था? सरोजनी नायडू जी का डेथ हो गया था 2 मार्च 1949 में। ठीक है, सोचिए, एक ऐसा दिन हम लोग पूरा महिला को समर्पित कर दिए। क्यों? क्योंकि इन एक महिला ने ऐसा काम किया था जिनके लिए उनको इतना सम्मान मिला। वो पहली फीमेल प्रेसिडेंट बनी, वो फीमेल गवर्नर बनी, जिन्होंने आगरा और अवध को एक साथ संभाला। उनको केसर ए हिंद का खिताब मिला क्योंकि उन्होंने प्लेग महामारी के समय में अपना देश के लिए, अपना कंट्री के लिए बहुत सारा काम किया था। ठीक है, और उनका डेथ हो गया 2 मार्च 1949 में। ठीक है, जानते हैं जब हम पहला मैं नेट में सर्च करने का कि 13 फरवरी को क्या मनाते हैं, किस डे, भाई मतलब ये मारो मुझे, मारो क्या नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, चलिए आगे मजाक। देखते हैं। 12 जैन को नेशनल यूथ डे के रूप में मनाया जाता है, मतलब कि राष्ट्रीय युवा दिवस। ठीक है, 12 जैन को किस रूप में मनाया जाता है? नेशनल यूथ डे। ठीक है, किस लिए मनाया जाता है? क्यों? क्योंकि इस दिन स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था। किनका जन्म हुआ था? एक महापुरुष का जन्म हुआ था, स्वामी विवेकानंद जी का। कहाँ पर हुआ था? कोलकाता में हुआ था। कब हुआ था? 12 जनवरी 1863 को हुआ था। ठीक है, देखिए 1985 को घोषणा हुआ था कि 12 जैन को नेशनल यूथ डे के रूप में मनाना है। ठीक है, ये जो जब इनका जन्म हुआ तभी नहीं बोल दिया कि यार यूथ डे मनाते हैं इस दिन, चलो, नहीं। 1985 को हम लोग का जो कैबिनेट था उस समय का, वो ये प्रस्ताव रखा कि 1985 से हम लोग हर साल 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे के रूप में मनाएंगे। किनका याद में? स्वामी विवेकानंद जी का याद में। उनका क्या बोलना था कि हम लोग जो भारत का यूथ है, यही भारत को आगे लेके जाएगा। ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी का असली नाम क्या था? आइए देखते हैं। नरेंद्र नाथ दत्त। ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी का ओरिजिनल नाम क्या था? नरेंद्र नाथ। In 1893 he appeared in Chicago as a spokesperson for Hinduism at the World Parliament of Religion। वो 1893 को कहाँ गए थे? शिकागो गए थे।
क्या बन के? एज ए स्पोक्स पर्सन, मतलब कि जो किसी का तरफ से बोलता है। वो किसके तरफ से बोलने गए थे? हिंदुइज्म का तरफ से बोलने गए थे। कहाँ पर गए थे? वो शिकागो में गए थे, वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियन में। वहाँ पर ही उन्होंने सबको संबोधित किया था, विश्व के भाई और बहन, जिससे सब इम्प्रेस हो गए यार। भाई बहन बोल के इम्प्रेस कर दी। देखा, आदमी होना चाहिए वैसा। स्वामी विवेकानंद वाज द फाउंडर ऑफ रामकृष्ण मिशन। स्वामी विवेकानंद जी किसके फाउंडर थे? रामकृष्ण मिशन के। ठीक है, उनके गुरुजी का नाम था रामकृष्ण। ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी के गुरुजी का नाम क्या था? रामकृष्ण। और स्वामी विवेकानंद जी का निधन कब हो गया? वो मर कब गया? देखिए 4 जुलाई 1902 को उनका निधन हो गया। उस समय उनका एज क्या चल रहा था? 39। ठीक है, कहाँ पर निधन हुआ? बेलूर मठ में। ठीक है, देखिए पहले ही बता दिए, स्वामी विवेकानंद जी के गुरु कौन थे? रामकृष्ण जी थे। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री जी का डेट ऑफ बर्थ क्या है? 2 अक्टूबर 1904। सबसे पहला क्वेश्चन एक ही पूछता है, दो पूछता है। देखिए पहला तो कौन सा ऐसा नेताजी है हमारे जिनका जन्म 2 अक्टूबर में हुआ है? पहला महात्मा गांधी, दूसरा लाल बहादुर शास्त्री जी। ठीक है, इनको सब मतलब भूल तो नहीं गया बोलेंगे, पर इनको सेकंड में याद रखता है। पहले कौन है? महात्मा गांधी। ठीक है, इनका कहाँ प्लेस ऑफ बर्थ कहाँ था? मुगल सराय, यूपी में। ठीक है, इन 1927 ही गॉट मैरिड। कब? 1927 में इनकी शादी हुई। इनकी वाइफ का नाम क्या था? ललिता देवी। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री जी क्या थे? ये सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के सेकंड प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री जी थे। ठीक है, इन्होंने किस किस चीज को प्रमोट किया? ये प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, मतलब कि एक ऐसा जगह जहां पर इंडिया का पॉपुलेशन बिलियंस में है। बिलियंस में से कुछ चुनिंदा इंसान चाहते हैं प्राइम मिनिस्टर बनते, मतलब कि उनके अंदर ऐसा कुछ होगा, कुछ अंदर से होगा तो ही तो वो बने। नहीं तो इतना जाने किसी को भी बना सकते हम लोग, क्यों नहीं बनाते? क्योंकि वैसा एक करिश्मा होता है, वैसा एक चमक होता है अंदर इंसान का। देखिए, ही प्रमोटेड ही प्रमोटेड व्हाइट रिवॉल्यूशन और ग्रीन रिवॉल्यूशन। ठीक है, इन्होंने 2 रिवॉल्यूशन को प्रमोट किया था जब ये प्राइम मिनिस्टर रहते। व्हाइट रिवॉल्यूशन किसके लिए? दूध के लिए। ठीक है, इन्होंने अमूल जो कंपनी है, जो कहाँ पर है? गुजरात में है, उनके साथ कॉर्पोरेट करके जो दूध का प्रोडक्शन था उसको बढ़ाने के लिए सहयोग किया था। ठीक है, और इन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन को भी प्रमोट किया था कि हम लोगों का जो जितने फूड ग्रेन्स है उसको भी बढ़ावा देने के लिए इन्होंने प्रमोट किया था। कब किया था? 1965 में। ठीक है, जब ये प्राइम मिनिस्टर बने थे तो उस समय में प्रेसिडेंट कौन था? प्रेसिडेंट दैट टाइम कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, ये उस समय में प्रेसिडेंट थे। ठीक है, और जो ये लाल बहादुर शास्त्री जी, इनका निधन कब हो गया? इनका निधन हो गया आपका 11 जनवरी 1966 में इनका निधन हो गया। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री जी का 11 जनवरी 1966 में निधन हो गया। ठीक है, इनको भारत रत्न भी मिला हुआ है। पूछेगा लाल बहादुर शास्त्री जी को भारत रत्न मिला है या नहीं? मिला हुआ है। कब मिला है? 1966 में। इनका मरने के बाद मिला, पोस्ट ह्यूमनस। ठीक है, मरने के बाद इनको भारत रत्न मिला है। ठीक है, 2 अक्टूबर को ही महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी का दोनों का बर्थडे एक ही दिन में आता है। ठीक है, नेशनल डॉक्टर्स डे कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को मनाया जाता है नेशनल डॉक्टर्स डे। इस समय में जब कोरोना वायरस चल रहा था तो हम लोग सबका जिंदगी कौन बचाया? डॉक्टर्स ही बचाए हैं। ठीक है, तो मतलब आभार मानो यार उनका। वो लोग अपना जिंदगी ये नहीं करके ना तुम्हारे लिए काम करते हैं। पत्थर मार देते हो या थूक देते हो उनका, पर कभी मत करो ऐसा।